मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए दिसंबर का पहला सप्ताह यानी 1 से लेकर 7 दिसंबर तक का ये जो सप्ताह है ना, ये काफी उथल पुथल वाला है। भाई काफी दिनों से आपका टाइम नेगेटिव चला आ रहा है, दिक्कत वाला, परेशानी वाला चला आ रहा है। लेकिन इस सप्ताह भी समस्याएं, मुसीबतें कम नहीं हो रही है। हाँ, रविवार के दिन जो मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है धनु राशि में, वो जरूर आपके लिए बड़ा ही शानदार है। लेकिन उसके इम्पैक्ट या प्रभाव आपको दिखेंगे अगले सप्ताह से, यानी कि 7 दिसंबर के बाद में। अभी इस सप्ताह तो आपको बहुत दिक्कत या परेशानी जो पहले से चली आ रही, बिल्कुल वैसा ही टाइम रहने वाला है। तो आप ये कह सकते हैं, हाँ भाई अब बस बहुत हो गया है कष्ट सहते सहते। लेकिन टेंशन नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, सब अच्छा हो जाएगा। तो कैसे अच्छा होगा, इस वीडियो में विस्तार के साथ बताऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक और हाइप भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इस सप्ताह की आपकी जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो इस तरह से रहने वाली है कि आपके लिए 3 ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु आपका जो है वो मिथुन में आएगा वापस, तो कोई पॉजिटिव नहीं होना है। उसका जो है आपका राशि परिवर्तन आपके लिए सामान्य फल है। पहले भी नेगेटिव था, अब भी नेगेटिव है। दूसरा, आपके लिए जो मंगल है वो आने वाला है आपका धनु राशि में, यानी कि मंगल का जो राशि परिवर्तन है, ये मंगल यहां से चलेगा और यहां आएगा। ये आपके लिए बहुत ही शुभ शानदार रहने वाला है। और तीसरा आपके लिए जो राशि परिवर्तन होने वाला है कि बुध वृश्चिक में जा रहा है, ये आपके लिए नेगेटिव या दिक्कत वाला है। लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि इस सप्ताह के वे कौन से दिन है जिनमें आपको सबसे सतर्क या सावधान रहना है। तो आप नोट करें कि आपके लिए जो है वो 1 दिसंबर को 11:18 तक, रात तक समय अच्छा नहीं है। ये टाइम इसलिए दिया है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। आप अपने कंट्री के हिसाब से, जिस भी देश में आप रहते हैं उसके हिसाब से अपने इस टाइम को कन्वर्ट करके देख लें कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सोमवार का जो दिन है वो दिक्कत वाला, परेशानी वाला रह सकता है। क्योंकि इस दिन शनि जो चंद्रमा की युति बन रही है, चंद्रमा मीन राशि में रहेगा। सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। मंगलवार से आपका टाइम काफी बेटर है। तो मंगल से लेकर के धीरे धीरे समय अच्छा हो रहा है। और रविवार को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेगा तो ये जो है मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ के मामले में नेगेटिविटी दिखती है। शनिवार तक आपका टाइम विशेष दिक्कत वाला है। सोमवार का दिन ज्यादा समस्या है। मानसिक चिंता सोमवार को ज्यादा रहेगी, लेकिन ध्यान आपको पूरे सप्ताह में ही रखना पड़ेगा। और मानसिक बीमारी, मानसिक रूप से समस्या कहें, चाहे आपको मौसमी बीमारियां करें, वो आप पे हावी हो सकती है, उस बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप और हनुमान जी की पूजा उपासना बेस्ट रहेगी। आर्थिक स्थिति के मामले में आपका जो समय है वो इतना अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि जो शुक्र है वो अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है और अष्टम भाव में उसकी स्थिति धन के लेन देन में बहुत सतर्कता आपको बरतनी है। आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते, उठापटक ज्यादा दिखा रही है। पॉजिटिविटी के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करें। अगर आर्थिक समस्या आपको दिखती है तो ओम शम शुक्राय नमः मंत्र का जप करना आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद देखते हैं आपका फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में आपका जो है वो समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा। केवल एक सोमवार का दिन थोड़ा दिक्कत वाला, उसके बाद में अच्छा दिखता है। फैमिली सपोर्ट बढ़िया है। तो अपना कोई भी जो आप अपनी चर्चा करनी है, अपनी कोई समस्या है, कई समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हो, तो अपने परिजनों से उसकी चर्चा करोगे तो उसका एक अच्छा आपको लाभ मिलेगा। मतलब उस मामले में काफी पॉजिटिविटी आपके लिए मिल रहने वाली है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये जो सप्ताह है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपकी एकाग्रता प्रभावित हो रही है। समय बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला है। तो आपके लिए मैं कहूं, यानी कि बहुत ही बेस्ट टाइम है, अच्छा टाइम है, तो वह करना बड़ा मुश्किल है। तो पॉजिटिविटी के लिए आपको सूर्य का उपाय करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना, ये अच्छा है। किन के लिए, जो विद्यार्थी हैं, या आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई मेरे संतान सुख प्रभावित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का उपाय इन दोनों जो है पोजिशंस में करना आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखते हैं आपका पारिवारिक सुख कैसा रहेगा। तो पारिवारिक सुख में जो ये शुक्र है, शुक्र का अष्टम भाव में आना बिल्कुल अच्छा नहीं है। शुक्र अष्टम भाव में होने से जीवन साथी के हेल्थ संबंधी दिक्कत को दे सकता है, या कोई ना कोई थोड़ा मनमुटाव, चिंता दे सकता है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी ऐसा स्थिति बने तो उस लड़ाई झगड़े से दूर रहो। मन की शांति रहनी बहुत जरूरी है, नहीं तो बेवजह ये उठापटक आपको परेशान करेगी। बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में जो है, अब ये शनि जो मार्गी हुआ है, आपको पता है 28 तारीख को, तो उसके बाद से ही स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है आपके लिए। समय इतना ज्यादा बेटर नहीं कहा जा सकता। तो अब नौकरी पैसा वालों को सावधान रखनी होगी और सोच समझ करके जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना होगा, ये ध्यान रखना होगा।
और आपको एक बात बता दूं, जब हम कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन करते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते, भाई आप नेगेटिव क्यों बात बोल रहे हो। देखो, हमारा काम है आपको सच्चाई बताना, और ग्रहों के आधार पर। मैं यहाँ कोई मनगढ़ंत कहानी आपको बताने नहीं आया हूं। जो ग्रह कह रहे हैं और जो शास्त्रोक्त नियम है राशि फल बताने का, क्योंकि जन्म पत्री अलग सिद्धांत से देखी जाती है, मुहूर्त निकालने का सिद्धांत अलग होता है, और राशिफल बताने का सिद्धांत अलग होता है। राशिफल में जो ग्रह पॉजिटिव है वो जन्म पत्री में देखते हैं तब पॉजिटिव हो, या कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि गोचर में हम बोलते हैं 3, 6, 11 में जो है ग्रह सबसे बढ़िया मानते हैं, लेकिन 3, 6, 11 में ग्रह जब जन्म पत्री देखते हैं तब इतना अच्छा नहीं मानते ना। इसलिए दोनों सिद्धांतों को मिक्स करने का प्रयास ना करें। बहुत सारे लोग जो मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं, वो बोलते हैं कि आप जो बता रहे हो उसमें सच्चाई नहीं है। तो ऐसी स्थिति है कि पहले आप गोचर का कोई भी बुक पढ़िए जिसमें गोचर फल कैसे बताया जाता है, उसके नियम हैं। उसके बाद में अगर मैंने कहीं गलत बताया तो आप आके बताओ कि उस ग्रंथ में ये लिखा है, विद रेफरेंस आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो मैं बता रहा हूं वो कितना सत्य है। केवल अपने मन से केवल कमेंट कर देने से, अधूरे ज्ञान से कमेंट कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य, मेष राशि वालों का टफ टाइम है, उपाय के द्वारा निकाल लो, सब ठीक हो जाएगा। व्यापार भी यहाँ पर डगमगाता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा नहीं कहा जा सकता है। उपाय कब कब क्या क्या करना चाहिए, नौकरी पैसा वालों को हनुमान जी की पूजा उपासना से बहुत लाभ होने वाला है, और व्यापारियों को जो है शुक्र का उपाय करना चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। लेकिन ये मैंने आपको कॉमन राशिफल बताया। जब हम इसे व्यक्तिगत राशिफल बनाते हैं तो उसमें नक्षत्र जरूर देखा जाता है। तो आपका क्या नक्षत्र है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मेष राशि वालों का जन्म जो है वो अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र में होता है। तो आपका क्या नक्षत्र है एक बार आप देख लें। यदि आपका अश्विनी नक्षत्र है तो मघा आपका कर्म और मूल आपका भाग्य नक्षत्र है। इसमें हम क्या देखते हैं कि इन 3 नक्षत्रों में से कोई भी शुभाशुभ ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या, तो उसका इंपैक्ट अश्विनी नक्षत्र पर पड़ेगा। तो अश्विनी नक्षत्र में कोई ट्रांजिट नहीं है, मघा नक्षत्र में भी आप देखेंगे इस लिस्ट में कोई ट्रांजिट नहीं हो रहा है, और मूल नक्षत्र में भी नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि आपको जो मैंने यहाँ प्रेडिक्शन बताया वही अश्विनी वालों पर लागू होता है। लेकिन भरणी वालों की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी में केतु का ट्रांजिट यहाँ पर दिख रहा है, और पूर्वा फाल्गुनी वालों के लिए केतु जो है भरणी को जब वेद करेगा तो केतु आपके लिए दिक्कत देगा, और केतु आपके जो है वो पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। तो ये स्थिति विद्यार्थियों के लिए संतान सुख के मामले में थोड़ी दिक्कत वाली रह सकती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके लिए क्या उपाय करना है, ओम केम केतवे नमः का जप करें। बाकी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भी कोई ट्रांजिट नहीं। अब कृत्तिका वालों की बात करें तो कृत्तिका में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं दिखता है, उत्तरा फाल्गुनी में भी कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और उत्तरा साढ़ा में भी कोई ग्रह का ट्रांजिट यहाँ नहीं है। तो आपको भी वही फल मिलेंगे जो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए बताए गए हैं। तो ये नक्षत्र फल मैंने आपको यहाँ बताया। तो कुल मिलाकर के सार की बात यह है कि मेष राशि वाले व्यक्तियों इस सप्ताह थोड़ा धैर्य रख लो। बस अब मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया है धीरे धीरे। अब सूर्य भी जब अष्टम से, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ना ये सबसे नेगेटिव हाउस मानते हैं, इसमें जितने ज्यादा ग्रह ट्रांजिट करेंगे उतनी ज्यादा समस्या करेंगे। ये गोचर का नियम है, माना जाता है सबसे बड़ा। इसके आधार पर मैंने आपको प्रेडिक्शन बताया है। तो उपाय कर लीजिए तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।